दुर्नाम और सुनाम नामक दोनों रोग एक साथ ही संचरण करना चाहते हैं। मैं उनमें से दुर्नाम को नष्ट करता हूं जो सुंदरता का विरोधी है, सुनाम स्त्री की इच्छा करने वाला हो, जो कृष्ण केशी, स्तंभ भंज एवं तृणिंग नामक असुर हैं। ये सब दुर्भाग्य रूपी रोग हैं। मैं इन्हें गर्भिणी की जंघाओं तथा कमर से दूर करता हूं। अनुजिघ्र, प्रमर्श, क्रवयाद एवं शर्य नामक जो सुंदरता विनाशक रोगों से संबंधित राक्षस हैं, मैंने पीली सरसों रूपी औषधि के द्वारा इन सभी हिंसकों का विनाश कर दिया है। हे गर्भिणी, जो राक्षस तेरी स्वपन अवस्था में सहोदर भ्राता एवं पिता के समान विश्वास उत्पन्न करता हुआ गर्भ नष्ट करने के विचार से तुझ में प्रवेश करता है, मैं सफेद सरसों रूपी औषधि के द्वारा इन सबको तथा नपुंसक का रूप बनाकर घूमने वाले सभी राक्षसों का विनाश करता हूं। हे गर्भिणी, जो राक्षस सोते समय तेरे समीप आता है अथवा जो जागृत अवस्था में तेरी हिंसा करना चाहता है, यह सरसों उन सबको उसी प्रकार नष्ट कर दे जिस प्रकार आकाश में विचरण करने वाला सूर्य अंधकार का विनाश करता है। जो राक्षस गर्भिणी को मरे हुए पुत्र वाली बनाता है अथवा जो उसे नष्ट गर्भ वाली बनाता है, हे सरसों रूपी औषधि, तू उस दुष्ट का विनाश कर तथा इसके गर्भद्वार को स्पष्ट कर। जो पिशाच संध्या के समय गधों के समान शब्द करते हुए घरों के चारों ओर नाचते हैं तथा जो कुसुल के समान आकृति बनाकर नाचते हैं, इनके अतिरिक्त जो बड़े पेट वाले अर्जुन वृक्ष के समान भयानक आकृति वाले हैं एवं भांति-भांति के आकारों तथा ध्वनियां करने वाले राक्षस घर के चारों ओर नाचते हैं, हे सरसों रूपी औषधि, तू अपनी गंध से उन सभी विप्लवकारियों को समाप्त कर। मुर्गे के समान ध्वनि करने वाले जो ककुंध नामक पिशाच हैं तथा जो दूषित कर्म धारण करते हैं, जो पिशाच हिंजड़ों और पांगलों के समान नृत्य करते हैं तथा जो वन में हल्ला मचाते हैं, इन सबको मैं गर्भिणी के पास से भगाता हूं। जो विशेष प्राणी आकाश में सभी और चलते हुए इन सूर्य को सहन नहीं करते, जो श्री विहीन हैं, भेड़ का चमड़ा पहनते हैं, दुर्गंध वाले हैं, सदा मांस खाने के कारण जिनका मुख लाल रहता है एवं जिनकी चाल बुरी है, ऐसे पिशाचों का मैं नाश करता हूं। जो पिशाच गर्भिणी नारियों के स्थूल शरीर को कंधे पर धारण करते हैं तथा जो गर्भिणी स्त्रियों की कमर को अत्यधिक व्यथित करते हैं, हे इंद्र, उन राक्षसों का विनाश करो। जो पिशाच अपने बजाने के लिए अथवा पीने के लिए अपने हाथों में सींग लेकर अपनी पत्नियों के साथ घूमते हैं, जो पाकशालाओं अथवा कुम्हारों के घरों में स्थित हैं, जो अट्ठास करते हैं तथा जो घर के खंभों पर अग्नि का रूप बना लेते हैं, उन सबको हम गर्भिणी के निवास स्थान से दूर भगाते हैं। जिन राक्षसों के पंजे पीछे की ओर हैं, एड़ियां तथा मुख आगे की ओर हैं, जो खलिहान में जन्मे हैं, जो गाय घोड़े आदि के गोबर से उत्पन्न हुए हैं, जो शीर्ष रहित हैं, जो मुट मुट शब्द करते हैं, जिनके मुख घोड़े के समान हैं तथा जो वायु के समान तेज चलते हैं, हे बृहस्पति, उन सबको निरोध के समान इस सरसों के द्वारा नष्ट करो। इधर उधर फैली हुई आंखों वाले, पतली जंघाओं वाले एवं पैरों से ना चलने वाले जो पिशाच हैं, वे बिना स्त्रियों वाले हो जाएं। हे सरसों रूपी औषधि, तुम उन्हें नीचे की ओर मुख करके गिराओ। जो अनियंत्रित पिशाच इस पति वाली गर्भिणी स्त्री को वश में करना चाहते हैं, उनका विनाश करो। अत्यधिक घर्षण वाले, मुनियों के समान लंबी जटाओं वाले, हिंसक,
बार-बार कष्ट देने वाले एवं गर्भिणी को सभी और खोजने वाले उटुंबल, तुंडेल एवं शालड असुरों को हे सरसों नामक औषधि अपने पैर से भली भांति चोट करके इस प्रकार मार डाल जिस प्रकार बुरी गाय मिट्टी की दोहिनी को पिछले पैर मारकर तोड़ देती है। हे गर्भिणी स्त्री, जो राक्षस और पिशाच तेरे गर्भ को इस प्रकार पीड़ा देते हैं कि वह जीवित जन्म ना ले, अथवा जो तेरे जन्म लिए हुए पुत्र को मारते हैं, सफेद सरसों उन गर्भघातकों को दौड़ा कर उनके हृदय में चोट मारे। जो राक्षस पिशाच आदि आधे जन्मे हुए बच्चों को मार डालते हैं एवं जो स्त्री का रूप धारण करके प्रसूता के समीप सो जाते हैं, स्त्रियों को बाधा पहुंचाने वाले उन राक्षस पिशाच आदि को पीली सरसों इस प्रकार भगा दे जैसे वायु बादलों को हटा देती है। गर्भिणी स्त्री होम के विनियोग से युक्त सरसों के 2 दानों को इसलिए धारण करे जिससे उसकी मनचाही संतान पुत्र आदि नष्ट ना हो। हे गर्भिणी स्त्री, तेरे गर्भ को अत्यधिक बल युक्त औषधि के रूप में सफेद और पीली दोनों प्रकार की सरसों रक्षा करे। सरसों तुझे नीवी अर्थात कमर में पहने हुए वस्त्र में अथवा ओढ़नी के सिरे में रखनी चाहिए। वज्र के समान नाक वाले तंगल्व नामक विनाशकारी राक्षसों से तथा नग्न नामक असुरों से हे गर्भिणी स्त्री, पीले रंग की सरसों तेरी संतान की एवं तेरे पति की रक्षा करे एवं इनके अनुकूल बने। हे जड़ी बूटी, तू 2 मुखों वाले, 4 आंखों वाले, पीछे की और पैरों वाले, अंगुली रहित एवं लताओं के कुंज से सामने की ओर आते हुए तथा सारे शरीर को अधिक रूप में व्याप्त करते हुए राक्षसों से गर्भिणी स्त्री की रक्षा कर। जो राक्षस कच्चा मांस खाते हैं, जो मानव मांस का भक्षण करते हैं तथा जो लंबे केशों वाले हैं, वे माया रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसे खा जाते हैं। हम उन तीनों प्रकार के राक्षसों को गर्भिणी के समीप से दूर भगाते हैं। जिस प्रकार वधू अपने ससुर की आज्ञा पाकर पति के समीप जाती है, उसी प्रकार जो पीड़ा पहुंचाने वाले राक्षस सूर्य की अनुमति से भूलोक में घूमते हैं, उनके हृदय में पीली और सफेद सरसों के द्वारा प्रहार करना चाहिए। हे पीली सरसों, तू जन्म लेते हुए बालक की रक्षा कर। तू जन्म लेते हुए लड़के एवं लड़की को पीड़ा मत पहुंचा। जरायु का भक्षण करने वाले राक्षस गर्भों की हिंसा ना करें। हे पीली सरसों, यह क्या है, यह क्या है? इस प्रकार कहकर घूमने वाले राक्षसों को गर्भिणी के पास से दूर भगा। हे पीली सरसों, जिस प्रकार वृक्ष से फूल तोड़कर और उनकी माला बनाकर प्रियतम को पहनाई जाती है, उसी प्रकार तू इस स्त्री के बांझपन को, बच्चे मर जाने रूपी दुर्भाग्य को, सदा उत्पन्न होने वाले दुख को, पाप अथवा उनके फल रूपी दुखों को सदा सोने की माला बनाकर उसे पहना दे, जिससे यह द्वेष करती है। सुक्त 7वां, देवता आयुष्य औषधियां। जो जड़ी बूटियां विभिन्न आकारों तथा शुक्ल, लाल आदि रंगों की हैं, उन सभी के सामने उपस्थित होकर मैं रोग निवारण की प्रार्थना करता हूँ। पृथ्वी जिनकी माता, आकाश जिनका पिता और सागर जिनका मूल है, वे जड़ी बूटियां दुर्भाग्य के कारण उत्पन्न इस राज्यक्षमा रोग से इस पुरुष की रक्षा करें। हे रोगी पुरुष, जो पवित्र जल और दिव्य जड़ी बूटियां हैं, वे तेरे शरीर के प्रत्येक अंग से यक्ष्मा रोग का विनाश कर दें। हे यक्ष्मा रोग से ग्रसित पुरुष, मैं तेरे स्वास्थ्य लाभ के निमित्त फैली हुई बहुत सी टहनियों वाली, एक टहनी वाली, गांठों वाली, पत्तियों वाली, शाखाओं से रहित एवं नसों वाली जो जड़ी बूटियां तुझे जीवन देने वाली हैं,
उन सभी अत्यधिक प्रभावशालिनी एवं समस्त देवों के निवास वाली जड़ी बूटियों को तेरे लिए ग्रहण करता हूँ। हे रोगों का विनाश करने वाली जड़ी बूटियों, तुम में जो रोग नाश करने वाली शक्ति, वीर्य और बल है, उसके द्वारा इस पुरुष की यक्ष्मा रोग से रक्षा करो। मैं सभी औषधियों को मंत्रों से युक्त बनाता हूँ।